हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों करेंगे? क्योंकि ये चीज़ करने से क्या होता है कि पेडागोजी में बहुत सारे हेल्प मिल जाता है। क्योंकि सीटेट दो ही चीज़ पर निर्भर करता है और वो कौन कौन सा है, तो वो है नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। और वो पेडागोजी में आता है। पेडागोजी में बहुत सारे काम आते हैं ये चीज़। जैसे कि मान लिया जाए कितना, तो सीडीपी में 30 नंबर है, तो ये पूरा पेडागोजी से ही है। और ईवीएस में भी है, तो कितना है, तो इसमें 15 है, तो ये पेडागोजी से है। तो ये सारी चीज़ में काम आता है। जैसे मैथ्स में है 15 और फिर कितना, तो लैंग्वेज पेपर में 15 है, तो यानी 15 कितना हो जाएगा 30, और फिर 30 60 हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और ये 30 में कितना, सब मिला करके 90 नंबर का आता है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में 90 नंबर का आता है, तो उसमें कम से कम 70-80 नंबर ऐसे आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को अच्छा से दिमाग लगाइएगा और अच्छा से उसे पढ़िएगा। जैसे कि नकारात्मक शब्द कौन कौन सा है, उससे पहले ये देखिए, ये कौन सा लफ्ज़ है, तो ये है केवल। केवल मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, ये क्या है, ये नेगेटिव थॉट है। ठीक है ना। जहाँ पर भी ये शब्द दिखे तो समझिए ये नेगेटिव है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नहीं है, तो नहीं है वाला में ये चीज़ सही हो जाएगा। और जिस चीज़ में उसको बोलेगा कि हाँ वो सही को चूज़ कीजिए, तो इसमें ये चीज़ दिखाई देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे रटना, याद करना और कंठस्थ करना, ये क्या है दोस्तों, तो ये नेगेटिव है। ठीक है ना। जैसे दंड, बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है, बच्चों को कभी भी साझा नहीं करना है, बच्चों को कभी समस्या पैदा नहीं करना है, बोझ नहीं देना है, हतोत्साहित भी नहीं करना है। यानी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये नकारात्मक है ना। फिर ये पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, तो बच्चा होना चाहिए ना, बाल केंद्रित होना चाहिए। और फिर यहाँ पर शिक्षा केंद्रित है, तो शिक्षा केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना। ये खाली स्लेट, यहाँ पर खाली स्लेट ये भी नेगेटिव है। और कोरी पट्टियाँ, ये भी क्या है, नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सब नेगेटिव है। ठीक है ना। ये सारे शब्द को, ये सारे लफ्ज़ों को अगर आप लोग पकड़ लेंगे, तो आप लोगों को पेडागोजी कम से कम होगा, गलती ज़्यादा गलतियाँ होने की चांस नहीं रहेगा। ठीक है ना। लैंगिक असमानता, इस पर भी बोलेंगे। जैसे कि एक क्लास में लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को सम्मान देना है। ठीक है ना। जैसे बच्चे की विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, निष्कर्ष, फिर रोजगार, व्यवसाय और उच्च ग्रेड शिक्षा, ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्द वाली, क्या है ये दोस्तों, ये नेगेटिव है ना। समिति, यहाँ पर क्या है, बालक कभी गलत नहीं हो सकता है। क्या होता है, बालक कभी गलत नहीं हो सकता है। बालक को कभी गलत मान ही नहीं सकते हैं। अगर गलत अगर बच्चों को मान लिया, तो पेडागोजी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए बालक को हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि व्याख्या, शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका, ये होना चाहिए, बल्कि बालक गलत नहीं होना चाहिए। आपको शिक्षा व्यवस्था ही गलत होगा, लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका गलत होगा, शिक्षा व्यवस्था गलत होगा, लेकिन बालक गलत नहीं होगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि लड़का है, लड़कियां हैं, और ये दोनों को सम्मान क्या करना है, सम्मान करना है। मतलब किसी एक को ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, या उसको ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये लड़का और लड़की दोनों को क्या करना है, सम्मान करना है। दोनों को क्लास में सम्मान चलना है। ठीक है ना। ये नेगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। ये सकारात्मक सोच है। क्या है दोस्तों, ये सकारात्मक सोच है ना। ये लास्ट क्लास है आज। ये सर्वांगीण विकास है। अब ये सर्वांगीण विकास क्या है, तो ये पॉजिटिव है। क्या है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव है। करके सीखना, बच्चों जितना करके सीखेंगे उतना ही वो क्या करेंगे, सीखते चले जाएंगे। और ये कहा हस्तपरक अनुभव, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा और बाल केंद्रित, और क्या है, ये व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सारे चीज़ क्या है, तो ये पॉजिटिव है ना। जैसे कि दैनिक जीवन से जुड़ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये क्या है, पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा में शिक्षा, ये क्या है, पॉजिटिव है। फिर दृश्य और श्रवण सामग्री, ये क्या है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव है।
तो दोस्तों ये अभी जो जितना भी देखे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए और इसे क्या करना है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि क्वेश्चन में रहता है नहीं वाला, और उस नहीं को हम लोग गलती यहाँ करते हैं कि नहीं है दिया हुआ और नीचे जो ऑप्शन पढ़ते जाते हैं और फर्स्ट ऑप्शन में एकदम बहुत अच्छा है और उसी को क्या करते हैं, टिक मार देते हैं और हम लोग पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं और लगता है कि हम सही मार दिए हैं, लेकिन गलत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उस नहीं को हम लोग नहीं को ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। तो इस नहीं जगह वाला को आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन भी अच्छे से समझिएगा और फिर आंसर भी अच्छे से दीजिएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, गलतियां होने का बहुत चांस होता है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ऐसा होगा तो एग्ज़ाम हॉल घुसने से पहले तक इसको आप देख लीजिएगा कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या है, उस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो पेडागोजी आता है ना, उस पेडागोजी में ना गलत होने का कम चांस होता है, ठीक है ना। ये आपको पता चल जाएगा कि जिज्ञासा, बाल केंद्रित, ये सारी चीज़ क्या है, तो ये पॉजिटिव है। और किस चीज़ को हमको नेगेटिव मानना है, किस चीज़ को पॉजिटिव मानना है, ये सारी चीज़ आपको पता हो जाएगा, ठीक है ना, पता हो जाएगा। और दोस्तों जो एडमिट कार्ड तो ऐसे डाउनलोड सब कर ही लिए होंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम कल है तो एडमिट कार्ड तो सभी को पता होगा, सेंटर कहाँ दिया हो वो भी पता होगा। लेकिन आप लोग टाइम से पहले पहुँचिएगा। एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर लगभग अगर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुँच जाइएगा तो कुछ आप लोगों को बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2 मिनट 3 मिनट अगर बाद में पहुँच जाइएगा तो अंदर नहीं घुस पाइएगा। अंदर घुसने के लिए आप वहाँ पर कितनों रोइएगा, कितनों गिड़गिड़ाइएगा, लेकिन अंदर नहीं घुसा जाएगा, बंद कर दिया जाएगा गेट और आपको वही जगह रहना पड़ जाएगा। रोते रहिएगा लेकिन अंदर घुसने का चांस नहीं रहेगा। इसीलिए एग्ज़ाम हॉल जल्दी पहुँचिएगा, एग्ज़ाम सेंटर जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो जितना भी अभ्यर्थियों दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, उस सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।